तो स्वागत है हमारे ज्ञापन एकेडमी चैनल में। आशा हुआ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पिछले वीडियो में प्रश्न वाली 1.1 का वीडियो अपलोड कर दिए थे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके। इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि 1.1 1.2 का पूरे जितने क्वेश्चन है ना सबको सोल्व करेंगे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में। तो चलिए हम अब सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग को लिखना है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या चाहिए, 140, यानी 140 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है और उसे व्यक्त करना है, यानी लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं प्रश्न वन। देखिए 140 का अभाज्य गुणनफल करते हैं। तो पहले 2 से लगेगा 70 और फिर 2 से लगेगा 35। अब देखिए कितना से लगेगा, 5 से, 3 से नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 7 5 35। अब 7 से लगेगा एक बार में, यानी हम लोग को ये वाला जो है ना इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ क्या करा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 7 बराबर इतना आएगा। इस सब को गुना करेंगे तो इतना आएगा। देखिए किनको क्या है कि इसको हम तोड़े हैं। देखिए 140 आएगा। जो 2 रहेगा, जो एक जाति रहेगा ना उसके पावर पर उसको बैठा दिया जाता है। देखिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, इसको पद बोला जाता है। देखिए इसके ऊपर एक घाट छिपा हुआ रहता है, यानी पावर। घाट को हम पावर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है। अगर पावर के साथ पावर गुना करेंगे ना तो वो 2 हो जाता है, यानी गुना में पावर जोड़ा जाता है। अब अगर घाट एक ही, पद एक ही रहे तब ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यानी हम लोग को ये अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो गया, यानी अब लिखा गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए हम बारी बारी से सबको सोल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भर के कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने का हमको उत्साह मिले और अच्छे तरीके से बनाएं। तो चलिए प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, 156 का अभाज्य गुणनफल करना है। आइए देखिए 156 ये नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। देखिए 156 और देखिए 156 का अभाज्य गुणनफल करना है। तो 2 से लगेगा, 7 दूना 14 8 दूना 16, ये 2 से लगेगा, 3 दूना 6 9 दूना 18। अब देखिए कितने से लगेगा, शायद 3 से लगेगा। देखिए 3 और 1 ये हो जाएगा 3। अब लगेगा 13 से 1, यानी इसको अब अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 156। सबको गुना करेंगे तो इतना बराबर आ जाएगा। तो देखिए जो 2 रहता है उसको पावर के रूप में लिख दिया जाता है। 2 के पावर 2 गुने 13, यानी इन लोग जो ये हम लोग का है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगर आप लोग को अच्छे तरह और समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और छात्र देख सके और समझ सके। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो चलिए हम तोड़ते हैं 3825 को। तो ये लगेगा 5 7 7 14 15 15 3 18, यानी 3 से लग जाएगा। देखिए एक बार में, और 3 दूना 6 2 बार में, और 7 21 5 15 3 5 15। अब देखिए कितना से लगेगा,
7 3 10, 10 से 3 से लग जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। अब देखते हैं कितना से लगता है। 6 4 10 है, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। देखिए 8 5 40 हो जाएगा, और 50 25 यानी 85। अब फिर 5 से लगेगा, हो जाएगा 5 से कम 5 एक बार में, और 7 5 35। अब 17 से 1, यानी हम लोग अब अभाज्य गुणनफल तोड़ चुके हैं। अब इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। जो 2 को रहता है उसको पावर के रूप में लिख दिया जाता है। देखिए 3 का पावर 2, अगर 3 को रहेगा तो 3 का पावर 3 कर देंगे। अगर 3 4 को रहेगा तो 3 का पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 2 है तो 3 का पावर 2 कर देंगे। यहाँ 5 2 है तो 5 का पावर 2 कर देंगे। और 17 1 है तो 17 1 लिख दिए। इतना बराबर कितना आएगा? 3825 हम लोग को आएगा, गुना करेंगे तो चलिए 3825 हो गया। यानी हम लोग इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखिए क्या कर रहा है। 5005 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम अभाज्य गुणनफल सबसे पहले तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। 5500 यानी ये 5 से लगेगा, 1 0 1। अब देखिए कितना से लगता है। अब लगेगा 7 से 60 लग जाएगा। चलिए 7 से लगते हैं। 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 7 21। अब देखिए कितना से लगता है। 7 में 14 नहीं लगेगा, और 9 से भी नहीं लगेगा, 13 नहीं लगेगा, यानी ये अब नहीं लगेगा। तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। यानी 5 गुने 7 गुने 143। अगर लगेगा तो इसको तोड़ सकते हैं, मेरे मुँह से तो नहीं लगेगा। चलिए इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनफल के रूप में बस यही हो जाएगा। हम थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, देखते हैं आंसर मिल रहा है कि नहीं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, शायद ये 17 से लग सकता है। 17 से नहीं, 11 से लगेगा। देखिए मिस्टेक हो रहा था, हमको डाउट लग रहा था कि नहीं होगा। देखिए यानी 11 से लगाएंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब देखिए 13 से लगेगा 1। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हो जाएगा 5005। देखिए इसमें अब 2 को कोई भी अंक नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, 2 को, तो इसीलिए इसको यहीं पर लिख के छोड़ देंगे। यानी हम लोग को यह व्यक्त हो गया है। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बताने से पहले हम कहेंगे कि आप लोग को वीडियो, अगर अपना वीडियो नहीं सॉरी अगर प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और बच्चे देख सके। हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जो डाउट रहेगा उसको बताइएगा। और जो प्रश्न पूछना भी होगा तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620 24 30 575। इस पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और हम
वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे जो क्वेश्चन डाउट रहेगा। तो चलिए फाइनली हम 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 7429 है, यानी 7429 को अभाज्य गुणनखंड का रूप में तोड़ना है। शायद आप लोग अब तोड़ ही देंगे, जो बंदा समझ गया होगा वो तोड़ देगा, इसको बना लेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। 7425 7429 7429 इसको देखिए कितना से लगता है। 9 2 11 11 15 15 7 22 नहीं लगेगा 3 से तो लगना चाहिए। 7 4 11 13 13 9 22 3 से 9 लगेगा, शायद 9 से लगेगा। सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर कितने से लगता है। ये डायरेक्ट 17 से लगेगा, 17 से यानी 17 17 17 34 17 चौका और 4 बार में 74 में से 68 हम घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 6। देखिए 74 में से हम 68 घटाते हैं तो हम लोग का 6 आता है, 2 है। 17 या 51 यानी 62 में से हम लोग 51 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है हम लोग का, आ जाएगा 11 यानी 19। 17 19 से यानी नहीं 17 19 से नहीं 17 7 19 से इतना हो गया। अब देखिए कितना सा लगता है, अब ये लगेगा 23 से, शायद 23 से कम 23 देख लेते हैं एक बार। 2 7 23 9 23 से लग जाएगा। देखिए 23 लगेगा, 23 से कम 23 और 23 9 102 102 नहीं 207। देखिए गुना करके दिखाते हैं गुना करके दिखाते हैं। 9 से 29 27 9 2 18 18 2 20 यानी 207 आ गया। अब देखिए 19 से लगेगा एक बार में। अब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम व्यक्त करते हैं। 17 गुने 23 गुने और 19 यानी हम लोग को इतना हो जाएगा। बस यही इतना था, बस इसी तरह से बनाना था, उतना भार नहीं है इसमें। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी HCF और LCM हम लोग को ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए, यानी जांच भी करना है। 2 संख्याओं का योगफल और HCF गुने LCM, यानी 2 संख्या को हम गुना करेंगे तो HCF गुने LCM दोनों के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं जांच करके। सबसे पहले हम HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए हम HCF और LCM निकालते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है HCF 26 और 91 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा 13 बार में, अब नहीं लगेगा तो 2 गुने 13
बराबर 26, यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो 26 के बराबर आएगा। अब चलिए 91 का करते हैं। 91 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 91 का अभाज्य गुणनखंड ये 3 से नहीं लगेगा तो 13 से लगेगा। देखिए 13 से 91 और 7 से लगेगा ये, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 13 गुने 7 गुने 1। इसमें 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम दोनों को एक साथ करते हैं। 1 गुने 2 गुने 13 बराबर 26। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 91। देखिए 1 लिखेंगे, 1 के सामने 1 और 13 गुने 7 बराबर, सॉरी ये वाला 7 से लगेगा। पहले देखिए 7 से देखते हैं, देखिए 7 से लगेगा तो 13 7 91। अब 13 से लगेगा 1। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 13 गुने 7 गुने 13 गुने 1, यानी 1 गुने 7 गुने 13 बराबर 91, यानी ये 1 मिल रहा है, इसमें 13 मिल रहा है। HCF उसे कहते हैं जिसे अभाज्य गुणनखंड में दोनों मिले, यानी 2 संख्या मिले, उसको HCF कहते हैं। देखिए इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 13 मिल रहा है, इसमें 13 मिल रहा है। HCF मेरा क्या हो जाएगा 1 गुने 13 बराबर 13। हम लोग का HCF कितना है, HCF इतना हो गया। अब देखिए LCM निकालते हैं। LCM जो संख्या 2 बार मिलता है LCM में देखिए जो संख्या 2 बार मिलता है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो संख्या नहीं मिलता है उसको लिखा जाता है। तो चलिए जो संख्या मिला है उसको 1 बार लिखेंगे। 1 2 बार देखिए 1 मिला हुआ है, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो इसको 1 बार लिखेंगे LCM में। अब देखिए 2 नहीं मिला हुआ है, देखिए 13 मिल गया, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 1 बार 13 लिखेंगे। देखिए 13 गुने 7 नहीं मिला हुआ तो इसको 7 लिख लेंगे, और इस सब को हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का LCM हो जाएगा। तो चलिए हो जाएगा 13 से 91 और 2 से गुना करेंगे तो 2 9 दूना 18 182, यानी हम लोग का LCM कितना आ गया 182। संख्या कौन है, ये है, यानी हम लोग को अब जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। HCF और LCM निकल गया, यानी आप लिखेंगे जांच बराबर कैसे करा 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या को गुना करना है। यानी 2 संख्या हम लोग को कौन कौन है, ये पहला संख्या दूसरा संख्या, यानी 26 गुने 91 बराबर HCF गुने LCM कर रहा है, तो HCF हम लोग का कितना है 13 और LCM हम लोग का 182 आया, 182। अब इसको और इसको गुना करेंगे, दोनों बराबर आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, सर हम दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको गुना करते हैं, देखिए कितना आता है 13 दूनी 26 है, और 13 8 देखिए 13 8 कितना आता है 8 3 24 है और 8 है, यानी देखिए 104 होगा। तो 4 13 दूनी 26 और 2 हासिल था तो हो जाएगा 6। हासिल अब कितना है 10, हासिल कितना है 10। अब 13 कम 13 10 हो जाएगा 23, यानी हम लोग को ये वाला गुना करेंगे तो इतना आएगा 2366, यानी हम लोग का जांच हो गया, हम लोग का ये आंसर हो गया। बस इतना ही हम लोग को सॉल्व करना था। चलिए अब प्रश्न नंबर
2 पर आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। इसलिए क्लीन कर रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है। तो चलिए क्लीन करते हैं। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो लाइक में दिल का कमेंट सेंड कीजिएगा, यानी भेजिएगा, ताकि हम समझ सके। हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या करा? 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल इसी तरीका से जो इसका निकाले ना, बस सेम टू सेम कंडीशन वही थी है। रूलवा वही है, खाली अंकवा बदला हुआ है। वही रूल लगाएंगे। तो चलिए वही रूल से चलते हैं। 510 यानी 510 ये लगेगा 2 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए कितना से लगता है? 5 यानी 3 से लग जाएगा। 8 के 24, 5 15। अब देखिए 5 से लगेगा, अब हो जाएगा 2 1 और 7 5 35 17 यानी 17। अब देखिए 92 कितना से लगता है? 92 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब 2 से 2 3, अब 23 से लगेगा एक बार में, यानी अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 बराबर 1। इसको भी लिख देते हैं। गुने 1 बराबर 510। अब इसमें देखिए 2 गुने 23 गुने 1 बराबर 92। यानी अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो अंक मिलता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, क्या मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी हम लोग को 2 मिल चुका है। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं मिला। चलिए 5 देखते हैं। 5 इसमें 5 नहीं है, ये नहीं मिला। 17 है, यानी हम लोग को अब नहीं मिल रहा है। तो हो जाएगा एचसीएफ कितना होगा? 2। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है, एलसीएम में जो अंक मिलता है यानी कॉमन रहता है उसको ये वो लिखा जाता है। यानी जो अंक कॉमन है उसको ये वो लिख देंगे, ये वो लिख देंगे। जो नहीं मिलता है उसको लिखते हैं। देखिए 3 नहीं मिला बेटे, 3 गुने 5 गुने 17। इसमें 2 नहीं मिला हुआ है, 2 गुने 23। और इस सब को बारी बारी से हम गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो चलिए हो जाएगा 23 गुना 46। सबसे पहले इधर से गुना करते हैं। 3 गुना 6, 6 5 30, 70 51, यानी 510। 510 गुने 2, यानी हो जाएगा हम लोग को 2 5 गुना 10, यानी 1020। अब 23 से गुना करना है। 23 से कम 23, 23 गुना 46 और 23, यानी 23,460 हम लोग का आया। एलसीएम लिख देंगे 23,460। अब देखिए क्या कर रहा है, जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या ये वाला दोनों का गुणनफल और एलसीएम गुने एलसीएम बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम बराबर करते हैं। देखिए हम लोग का संख्या कौन है? ये है
दो संख्या बोल रहा है ना, दो संख्या यानी दो संख्या हम लोग का ये है, तो 510 जांच पहले लिख देंगे जांच, इतना हो गया। अब लिखेंगे जांच, देखते हैं जांच करके क्या होता है। तो पहला संख्या कितना है 510 है, यानी 510 गुने 92 बराबर एलसीएम गुने एलसीएम कर रहा है, तो कितना है हम लोग का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2, एचसीएफ 2, एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम एलसीएम हम लोग का कितना है 23,460, यानी 23,460। अब ये दोनों को गुना हम करेंगे तो इतना आएगा, देखिए सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं, 0 6 दूना 12 4 दूना 8 और 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी हम मेरा इतना है, इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए हम गुना करके दिखा ही देते हैं, 92 2 से गुना करेंगे ये 0 आ जाएगा, और 92 दूना 2, 92 पचे 5 10 9 पचे 45, हासिल कितना था 9, यानी 4। देखिए हम गुना करते हैं, 0 2 5 दूना 10, 0 9 5 0 2 9 6, यानी हम मेरा इतना आ रहा है 62 20। इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 0 2 5 10 0 9 9 5 45, और यहाँ गलती हो रहा था। अब देखिए 6 4, देखिए इतना आ गया 46 92 0, 46 92 0, यानी इतना बराबर इतना हम लोग को आ गया, यानी जांच हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 3 नंबर इसी तरीका से बनेगा, बस रूलवा वही है, अंकवा बदल दिया है, यानी उसी रूल पर बनेगा जो रूल पर ये दोनों बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ये दोनों का आवाज गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम आवाज गुणनखंड करते हैं। प्रश्न नंबर है 336 का आवाज गुणनखंड, यानी 2 से लगेगा 1 12 8। अब देखिए कितना से लगेगा 6 4 2 से। अब देखिए 3 2, फिर 2 से लगेगा 16, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है, 1 2 ठीक है 8, फिर 2 से लगेगा 4। आप देखिए 54 का आवाज गुणनखंड करेंगे, ये लगेगा 2 से, अब लगेगा 3 से, फिर लगेगा 3 से, फिर लगेगा 3 से, यानी कट गया एक। ओ यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए बोल रहे थे, हमको लग रहा था कि गलती हो रहा है। देखिए 2 कम 2, ये तो 12 है, 6 दूना 12 नहीं होता है, ये 8 दूना 16। अब देखिए ये 8, ये हो जाएगा 4, अब 2 से हो जाएगा 4, ये 2, फिर 2 से लगेगा 21, अब कितना से 3 से, ये 7, अब 7 से लगेगा 1। फाइनली हम आवाज गुणनखंड तोड़ चुके हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ पहले इसको आवाज गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7, 60 है, गुने में 1 बराबर कितना 336। अब देखिए इसका 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1,
बराबर कितना होगा 54। अब देखिए HCF हमारा क्या कहता है, HCF जो संख्या दोनों में मिले उसको ये को लिखा जाता है। यानी देखिए अब देखते हैं कौन कौन संख्या दोनों में मिल रहा है। तो चलिए देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है और मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और कोई मिल रहा है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी 3 को मिला। देखिए सबसे पहले 2 ये को लिखेंगे, अब 3 मिला तो 3, अब 1 मिला, अब 1, यानी अब गुना कर देंगे तो कितना होगा 3 दूना 6। हम लोग का HCF निकल के आ गया है 6। चलिए अब LCM निकालते हैं। LCM में जो संख्या 2 बार मिलता है उसको 1 बार लिखते हैं और HCF में जो संख्या 2 बार मिलता है उसको भी 1 बार लिखते हैं। क्यों ना हम HCF 6 आया है तो इसका हम डायरेक्ट 6 लिखते हैं और जो संख्या मिला हुआ है उसको नहीं लिखेंगे। ऐसे भी हम बना सकते हैं। चलिए जो संख्या मिला हुआ उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ HCF लिख दीजिए 6। HCF का शेप कितने आया था 6, हम 6 डायरेक्ट लिख चुके हैं। चलिए अब 2 नहीं मिला हुआ है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने और 7। अब देखिए इसमें 3 नहीं मिला हुआ है तो 3 लिखेंगे। अब ये 3 नहीं मिला हुआ है तो इसको भी लिखेंगे। अब बराबर में देखिए कितना आता है 6 गुना 12 12 24 24 48 48 आते। देखिए हम गुना करके दिखाते हैं। 48 आते कितना हो जाएगा 48 आते 8 7 56 7 चौका 28 28 हो जाएगा 33। अब 3 गुना 3 3 का 9 यानी 9 से हम गुना करेंगे। 9 छक्के 54 27 27 5 32 हासिल 3 27 यानी 30। यानी हम लोग का LCM कितना आएगा 3024। यानी बराबर में लिख देंगे 3024। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन पाते हैं। जांच कीजिए दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुने LCM, यानी दोनों बराबर रहना चाहिए गुणा करने पर। तो चलिए हम गुना करते हैं। संख्या कितना है 336। जांच सबसे पहले लिखेंगे जांच करने पर तो 336 है। 336 गुने 54 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए HCF हम लोग का कितना है 6। अब गुना है LCM हम लोग का कितना है 3024। इसको हम गुना करते हैं कितना आता है 6 चौका 24 6 गुना 12 12 2 14 और 6 18 यानी 18,144 आया। इसको भी हम गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 18,144। यानी हम लोग को यह बन चुका है। हम लोग 2 नंबर प्रश्न पूरी तरह से सॉल्व कर दिए हैं। जिन छात्रों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है तो बोलिएगा ताकि हम इसे और बेहतर तरीका से बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने हैं। तो देखिए
12 का भाज्य गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 6, 2 3, यानी 3 से 1 बढ़ना। अब इसका भाज्य गुणनफल करेंगे 15 का, तो देखिए 15 है तो 3 से लगेगा, 5 3 15, 3 1 5 1। आप देखिए 21 से लगेगा कितने से, 3 से 7 3 1, यानी सबको अब बारी बारी से लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 बराबर 17, 1 को इधर लिख देते हैं आगे, बराबर 12, 1 गुने 5 2 3 गुने 5 बराबर 15। अब देखिए 1 गुने 3 गुने 7 है बराबर 21। यानी अब देखिए जो कॉमन जो तीनों में मिले, यानी जिसमें जो अंक तीनों अभाज्य गुणनफल में मिले उसको हम HCF कहते हैं। तो देखिए कौन कौन मिल रहा है, ये क्या है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसमें देखिए 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, यानी 3 तीनों में मिल रहा है। तो हम HCF कह सकते हैं, HCF बराबर 3 तीनों में मिला तो एक बार लिखेंगे, 1 तीनों में मिला तो एक बार लिखेंगे, 3 गुने 1 तो बराबर 3, यानी हम लोग का HCF कितना आ गया 3। अब देखिए LCM कर रहा है, तो LCM में जो अंक मिल जाता है तीनों में वो एक बार लिखा जाता है, यानी HCF को LCM में लिख दिया जाता है। अब देखिए 2 है, 2 नहीं मिला भाई, 2 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। अब गुना करेंगे, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 25 7, 60 गुने 7 यानी 420, यानी हम लोग का LCM हो जाएगा 420। चलिए हम देख लेते हैं 420 है या नहीं है। 420 हम लोग का LCM हो चुका है। हम लिख सकते हैं अतः HCF बराबर कितना है 3, और LCM बराबर 420 आंसर। बस इसी तरह से इस सभी को सोल्व करना है, कुछ छोड़ना भारी नहीं है, आसानी है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अगर आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन कितना है 2, यानी 17 का अभाज्य गुणनफल करना है, तो 17 कम 17। अब देखिए 23 का अभाज्य गुणनफल करना है, तो 23 से कम 23। 29 का अभाज्य गुणनफल करना है, तो 29 से कम 29। सबको बारी बारी से लिख देंगे। 1 गुने 17 बराबर 17, 1 गुने 23 बराबर 23, 1 गुने 29 बराबर 29, यानी 1 तीनों में मिल रहा है। तो हम लोग का HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1। LCM, अब LCM निकालना है, LCM जो अंक नहीं मिला रहता है उसको हम लिखते हैं, जो अंक मिला हुआ रहता है उसको एक बार लिखते हैं। ये मिला हुआ है तो ये को एक बार लिखेंगे, और देखिए ये सब नहीं मिला है तो ये सब को लिख देंगे गुने 17 गुने 23 गुने 29। आप इस सबको बारी बारी से गुना करेंगे। 23 और 17 से गुना करेंगे, 17 51 हासिल 5, 17 गुने 34, 34 5 29, 39। अब देखिए 29 है तो हो जाएगा 9 81 की 1 हासिल 8, 27 27 8 35, ये 2 9 दुना 18, 3 दुना 6, यानी 9 3 13 11, यानी हम लोग का LCM कितना आ गया
11,339। अब देखिए लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना आया 1। अब लिखेंगे LCM बराबर कितना आया 11,339। ये हम लोग का सोल्व हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है 8, 9 और 25 का LCM और HCF ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 है 8 है, 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 2 है, 4 है, 2 से लगेगा 2 1। अब देखिए 9 है, 9 को लगेंगे 29, यानी कितना से लगेगा 9 है, 29 नहीं है 9 यानी 3 से लगेगा, 3 बार में 1 बार में। अब देखिए 25 है, 25 यानी 5 से लगेगा, 25 5 का 5 यानी देखिए सबको अब लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने बराबर 8। 1 है, 1 गुने 3 बराबर 9। 1 गुने 5 गुने 5 गुने बराबर 25। जो अंक तीनों में मिल जाएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो देखिए ये कि सब में मिल रहा है, बाकी अंक नहीं मिल रहा है। तो HCF हम लोग का कितना हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा ये। LCM बराबर होगा, LCM बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 गुने जो अंक नहीं मिला रहता है उसको लिखते हैं, और जो अंक मिला हुआ रहता है उसको एक बार लिखते हैं। एक बार मिला है लिख दीजिए। अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इस सबको गुना करेंगे। 2 गुने 2 2 गुने 4 3 6 6 गुने 12 6 3 18 18 3 54 54 54 5 हो जाएगा, 5 का 20 50 25 25 और 2 27। अब देखिए 5 यहाँ है, फिर 5 से गुना करेंगे 0 7 5 35 5 10 3 13 यानी हम लोग का आ गया 1350 LCM। अब लिख सकते हैं अतः HCF बराबर कितना, HCF हम लोग का 1 आया है और LCM कितना है, LCM बराबर हो जाएगा 1350। यानी हम लोग को ये सोल्व हो गया। बस इसी तरह से हिसाब बनेगा। तो चलिए अब 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि HCF और LCM, देखिए हम लिख ही देते हैं उतना समय। आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। HCF और 0657 और बराबर 9 दिया है, 9 दिया हुआ है, दिया है। LCM कितना देखिए 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को LCM ज्ञात करना है। देखिए HCF बराबर 9 दे दिया है, LCM बराबर नहीं दिया है। ये संख्या दे दिया है, 2 संख्या दे दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हल जो दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है देखिए, इसको पहली संख्या बोलते हैं, इसको दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या हम लोग का कितना है 306 और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या है 657।
अब देखिए HCF कितना है, HCF कितना है 9। अब क्या निकालना है एलसीएम बराबर क्या, एलसीएम हमको पता ना है इसलिए वाट। चलिए फॉर्मूला होता है एक पहली संख्या एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF जो दिया हुआ है हम वो रख देंगे। देखिए पहली संख्या दिया हुआ है 306 गुने दूसरी संख्या कितना है 657 हम लिख देंगे। और देखिए HCF कितना दिया हुआ है HCF 9, जो कटेगा उसको काटेंगे और कटने के बाद हम गुना करेंगे, जो आएगा जो प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, 3 से कटेगा 3 कम 3 और ये 10 ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए 3 से कटेगा 3 3 के 9 और 4 12 यानी इतना गुने इतना। एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम बराबर 34 गुने 657। हम इसको गुना करते हैं, देखिए 657 और 34 में गुना करते हैं। 7 का 28, 5 का 20, 2 22, 6 का 24, 24 2 26, 7 21, 5 15 15 और 2 17, 6 18, 18 1 19 यानी 8 3 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 यानी 22,338 एलसीएम हम लोग का आ गया है। एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 22,338 यानी इस तरह से लिख सकते हैं। अतः एलसीएम बराबर 22,338 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 5 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n के अंक के 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए होता है कि नहीं, कहता है यदि कोई संख्या 0 पर खत्म होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 या 5 आना चाहिए एक बार। अभी कोई भी संख्या 0 पर खत्म होना चाहता है तो उसमें अगर उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 एक बार आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो उसमें 2 5 नहीं आएगा तो वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा, और 2 5 आ जाएगा वह 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 3 हो रहा है, तो इसमें 2 तो आ गया 5 नहीं आया, तो इसलिए यह हमारा जो संख्या है 6 ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए 6 को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह हमारा। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, काहे है, यानी हम लोग को व्याख्या करना है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका अपवर्तक 2 यानी वैसा संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 6 ले लेंगे तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, यानी 2 से ज़्यादा आ गया, इसका अपवर्तक कितना 2 से ज़्यादा आ गया, इसका अपवर्तक 4 आ गया, तो यह हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। जिसका अपवर्तक 2 से ज़्यादा आएगा वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या यही कहता है। तो चलिए हम हल करते हैं। कितना है 7 गुने 11 गुना 13 प्लस इतना। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हम लोग का कॉमन क्या मिल रहा है 13। इसमें हम 13 को बाहर कर देंगे, जो कॉमन मिलता है उसको हम
12 लिख देते हैं। अब देखिए 7 जो ऐसे है उसी में लिख देंगे, 7 गुने 11 11 और प्लस 1, यहाँ प्लस है ना, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, लिख देंगे 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 और 11 सते 77 और प्लस में 1 है, यानी 13 गुने 78। अब इसको हम गुना करेंगे, यहीं से भी पता चल रहा है इसका पूर्णतक 2 से ज़्यादा आएगा। यह हमारा भाज्य संख्या हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें देखिए कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को कॉमन 5 मिल रहा है। देखिए 5 यहाँ है, प्लस के बाद 5 यहाँ है, तो 5 हम लोग निकाल लेंगे। 7 गुने 6 गुने 5 हम निकाल लिए, अब 5 नहीं लिखेंगे। 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में 1 गुने 1। अब इसे सोल्व करते हैं। 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 गुना 8, 4 चौका 16, 168, 3 से 3 3 का 9, अतिरिक्त 24, 36 18, 18 2 20, 3 2 5। अब देखिए 2 से 4 गुना 8 0, 5 गुना 10 प्लस में 1 है, यानी हम लोग को आ गया 10,008 प्लस 1। अब देखिए इसके आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 9। अब इसे हम गुना करेंगे, 5 गुने इतना, यानी गुना करेंगे तो हम लोग को, चलिए हम गुना ही कर देते हैं। 9 5 45 0 0 5, यानी हम लोग का इतना आ गया। इसमें देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 13 आते 104, यानी 4 हो जाएगा। 13 सटे 91, 91 और 10 101, यानी हम लोग को 1014 इसमें अगर 114 जो है हम लोग का भाज्य संख्या है। ये 1 से भी लगेगा, 2 से लगेगा और संख्या से भी लग सकता है, ये भी 2 से अधिक संख्या से लग सकता है, इसलिए यह हमारा भाज्य संख्या है। अतः कह सकते हैं, अतः 114 और 5045 यह इसका अपवर्तक 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, यानी हम लोग को ये हो गया है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर हमारा क्या कर रहा है, हम तो 7 नंबर प्रश्न इस पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा है, लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई एक मैदान है उसमें चारों ओर एक वृत्ताकार है, गोल है, वृत्त का मतलब गोल है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18, यानी सोनी नाम की एक लड़की है, सोनिया नाम की एक लड़की है, उसको 18 मिनट लग रहा है। इस जो वृत्त है इसको चक्कर, यानी यहाँ से फिर इसी जगह पर आने में इसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर में, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, रवि को लग रहा है कितना 12 मिनट।
इसी मिनट को रवि को लग रहा है 12 मिनट पूरा करने में, यानी यहाँ से रवि चलना शुरू किया और यहाँ पहुँचा तो इसको 12 मिनट लगा। तो अब बोल रहा है मिनट लगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक ही स्थान एक ही समय, यानी एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में चलेंगे तो पुनः वह कब मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ रवि है, यहाँ सोनी है, दोनों एक ही इस दिशा में जा रहे हैं एक के साथ ही एक ही समय, तो वह कब मिलेंगे। तो सोनी को लग रहा है कितना 18 मिनट, इसको लग रहा है 12 मिनट, यानी हम लोगों को ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कब मिलेंगे एक साथ। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने से कितना आता है। तो है 18 और 12 का एलसीएम 2 से लगेगा 9 4। अब देखिए कितने से लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब गुना कर देंगे। देखिए 9 4 यानी 9 गुना 18, 18 चौका 72, यानी 72 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ मिल जाएंगे। लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि एक साथ 72 मिनट बाद मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सभी प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को यह जो हम समझाए अगर समझ में आ रहा है तो इसे जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि और छात्र देख सके और एग्जाम अच्छे से निकाल सके। तो चलिए हम इसी प्रश्न के साथ हम चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।